About a play by William Shakespeare that is a tragic play, Titius Andronicus. टीटीएस एंड्रोनिकस एक प्ले है जिसमें आप भी इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे फ्रेंड्स। इतना ट्रेजिक प्ले है और किस तरीके से इसका जिसका टाइटल है टीटीएस एंड्रोनिकस, तो टीटीएस ही इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है। इसमें किस तरीके से डिस्ट्रक्शंस होता है, मर्डर्स होते हैं, ये बताया गया है। और कहा जाता है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा कि विलियम शेक्सपियर के साथ में मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन जॉर्ज पील का भी था, लेकिन मॉडर्न क्रिटिक्स कहते हैं नहीं था। सो इट्स नॉट कंफर्म। टीटीएस एंड्रोनिकस जो है, इसके अंदर हम स्टोरी में देखेंगे वायलेंस, मर्डर, रिवेंज और इस तरीके की वॉर बार बार में, और इतने सारे कैरेक्टर्स का मर्डर होगा इसके अंदर। सो यू कैन कंसिडर इट इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी। इसमें तो जो प्रोटैगनिस्ट है या ट्रेजिक हीरो है टीटीएस, ये प्ले का एक जनरल है, जनरल ऑफ रोम है। तो रोम की ये स्टोरी है जिसमें ये जनरल है और किस तरीके से ये इसके जो बेटे हैं उनकी मौत होती है। और ये जनरल जो है ये 10 साल बाद में वापस लौटा है रोम में, क्योंकि ये लड़ाई करके आता है गोथ से। 10 साल की लड़ाई के बाद में जीत कर आता है। गोथ एक ग्रीक ट्राइब है जिससे जीत के जब आता है तो ये कई लोगों को अपने साथ में भी लेके आता है, कैप्टिव्स, प्रिजनर्स बनाकर उनको। और वो प्रिजनर्स और इसके बीच में टीटीएस के बीच में थ्रू आउट द प्ले किस तरीके के वॉर्स होते हैं, किस तरीके के रिवेंज लिए जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम कैरेक्टर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमें समझने में और इजी हो। टीटीएस जो है, जैसा कि मैंने बताया, हमारा ट्रेजिक हीरो है इसका प्ले का। लेविनिया जो है ये इसकी ओनली डॉटर है, मतलब टीटीएस की सिर्फ एक डॉटर है और 25 बेटे हैं। लेकिन वॉर में जाने से पहले था, मतलब गोथ से लड़ाई हुई थी इसकी, उससे पहले था। और क्योंकि जब लड़ाई करके वापस आता है तब इसके सिर्फ 4 बेटे जिंदा होते हैं, जिनका नाम है लूसियस, मार्टियस, क्वेंटियस एंड म्यूटियस। अब इनमें क्या होता है कि जो लूसियस है वही इस प्ले में एट द एंड बचेगा, मतलब 25 में से अब तक सिर्फ 4 बचे हैं जब प्ले स्टार्ट होता है, और इस प्ले के दौरान ही 3 और ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक लूसियस बचेगा और बेटी भी मर जाती है। मार्टियस जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जो बाद में राजा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जब प्ले स्टार्ट होता है तब जो वहाँ का राजा है, रोमन एम्परर है, वो ख़त्म हो जाता है और उनके बेटों में डिसाइड करना होता है कि कौन किंग बनेगा। तो जो नया किंग बनता है सैटर्निनस, वो मार्टियस को और क्वेंटियस को दोनों को एग्जीक्यूट करवा देता है, क्योंकि आरन नाम का एक मूर होता है, उसने कुछ उसे गलत तरीके से ट्रिक किया होता है। म्यूटियस जो होता है, 4th सन जो होता है, जो जिंदा होता है टीटीएस का, वो डिफेंड करता है, क्योंकि बेसियनस के साथ में जब लेविनिया भाग जाती है तब वो उसका हेल्प करता है, इसलिए इसको टीटीएस देशद्रोह मानता है और वो अपने ही बेटे को मार देता है। मार्कस नाम का जो कैरेक्टर है, मार्कस एंड्रोनिकस, ये एंड्रोनिक परिवार से है, ये इसका ब्रदर है टीटीएस का। सैटर्निनस और बेसियनस, जैसा कि मैंने बताया, सैटर्निनस बड़ा भाई है, जो अब रोमन एम्परर, जब ये वापस आता है टीटीएस रोम में, तब उस टाइम पे वो ख़त्म हो चुका होता है रोमन एम्परर, और इनका जो बड़ा बेटा होता है, इसकी नज़र में ये सही किंग बनने लायक है। और इसका छोटा बेटा रोमन एम्परर का या फिर सैटर्निनस का छोटा भाई बेसियनस जो है, ये लेविनिया से प्यार करता है और ये इसके साथ में भाग जाता है प्ले में। टमोरा है, क्वीन ऑफ गोथ्स है, क्योंकि जब टीटीएस गोथ से लड़ाई करके जब जीत कर वापस आता है तो जो कैप्टिव्स या आप प्रिजनर्स कह सकते हो, जो वो लेकर आता है, उसमें टमोरा होती है और उसके 3 बेटे होते हैं, और टमोरा का एक मूरिश लवर होता है जिसका नाम है आरन। अब क्वीन ऑफ गोथ से बाद में जो प्रेजेंट किंग होता है सैटर्निनस, वो शादी भी करता है और ये एम्प्रेस बन जाती है, और इसका लवर आरन भी एक प्रिजनर के तौर पे लाया जाता है रोम में।
और ये ब्लैक स्किन का होता है, बहुत ब्लैक होता है। अलारबस जो होता है ये टमोरा का बड़ा बेटा होता है, लेकिन टीटीएस ने इतने सारे बेटे को से वॉर करते हुए खोए थे, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए वो अलारबस को, दैट मीन्स टमोरा के सबसे बड़े बेटे को सैक्रिफाइस करता है। चिरॉन या फिर डेमेट्रियस, जो 2 बेटे और बचते हैं टमोरा के, जो 2 गॉथ प्रिंस हैं, ये आगे चलकर क्या क्या करते हैं, इनका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है। ये रेप करेंगे लाविनिया का। अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स के बाद में। होप आपको इनकी जो फैमिली है ये समझ में आ गई होगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्ले की स्टोरी है वो। तो रोमन जनरल, जैसा कि मैंने बताया, टीटीएस एंड्रोनिकस वॉर से आया है और अपने साथ में प्रिजनर्स लेकर आया है। तो यहाँ पे आते ही वो क्या देखता है कि जो दोनों ब्रदर्स होते हैं, सैटर्निनस और बसेनस, वो दोनों इलेक्शन में खड़े हैं। दोनों ही अपने बेटे फादर की मौत के बाद में रोम में कौन किंग बनेगा, इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्कस जो है वो सबको ये बताता है कि उसके बड़े भाई टीटीएस ने किस तरीके से वॉर जीती है और कितने सालों तक उन्होंने वॉर की है। तो इस हिसाब से वो एकदम राइट पर्सन है। और इस टाइम तक जो टीटीएस हैं वो भी आ जाते हैं वॉर से, टमोरा क्वीन ऑफ गोथ्स को लेकर और उनके 3 बेटों को लेकर, और टमोरा का लवर आरन को लेकर। टीटीएस जो है वो टमोरा के बड़े बेटे जो हैं उसको, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि उसने जो अपने बेटे खोए थे 25 में से सिर्फ 4 जिंदा होते हैं उसके बेटे। तो इसलिए टीटीएस जो है वो थ्रोन जो है वो उसकी नज़र में, वो खुद तो उसको रिजेक्ट कर देता है राजगद्दी को, और वो मानता है कि जो बड़ा बेटा है रोमन एम्परर का, सैटर्निनस, वो इसके लायक है। सैटर्निनस जो है अब राजा बना दिया जाता है, और टमोरा क्या होती है कि वो उसको, सैटर्निनस को ही दे दिया जाता है कि अब जो नए किंग तुम हो तो तुम इसको क्या सजा दोगे, और इसके जो बाकी 2 बचे बेटे हैं, चिरॉन और डेमेट्रियस, इसके साथ में क्या करना है वो तुम देखो। सैटर्निनस जो है वो जैसे ही किंग बनता है, वो टीटीएस की जो इकलौती बेटी लाविनिया है उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ये ऑफर जब देता है तब टीटीएस इसके लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि टीटीएस की नज़र में किंग की बात को नहीं टाला जा सकता। लेकिन जो सैटर्निनस का छोटा भाई है बेसिनस, वो इस चीज़ को मना कर देता है, क्योंकि बेसिनस कहता है कि वो लेविनिया से प्यार करता है और वो उसके साथ भाग जाता है। लेविनिया का जो भाई है म्यूटियस, वो उसकी हेल्प करता है भागने में, और जब ये बात टीटीएस को पता चलती है तो वो उसको इतना गुस्सा आता है और वो उसे देशद्रोह में मानता है, इसलिए वो अपने ही बेटे को मार देता है। मतलब इस प्ले में अब म्यूटियस भी मारा गया। सैटर्निनस जो है यहाँ पे ये सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन कि टीटीएस ने उसी का साथ दिया है, फिर भी वो अब एंड्रोनिकी परिवार से नफरत करने लग जाता है, और वो लाविनिया को रिजेक्ट करके टमोरा को अपनी एम्प्रेस बना लेता है। अब टमोरा जो है उसके पास में बहुत सारी पावर्स आ गई हैं, और इतनी पावर की वो अब अपना रिवेंज बहुत आराम से ले सकती है, और अपने बेटों को भी काफ़ी फ्रीडम देती है वो। और इस तरीके से वो टीटीएस और यहाँ पे उसको अब पूरी तरीके से रिवेंज लेने के लिए वो तैयार हो गई है। आरन जो है वो, जो पूरा सीक्रेट है, उसका सीक्रेट लवर है आरन जो है टमोरा का, वो वहाँ पे होते हैं, और उसके जो 2 बेटे हैं चिरॉन और डेमेट्रिस, वो दोनों आते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें लाविनिया से शादी करनी है। आरन कहता है कि तुम्हें उससे शादी करने की बजाय तुम उसका रेप करो और उसको, जो उसका लवर है बेसिनस, उसको मार दो। इस तरीके से उनकी जो प्लानिंग होती है वो वैसा ही करते हैं। जो उसके बेटे होते हैं टमोरा के, वो रेप करते हैं लाविनिया का, और उसके बाद में उसका जो लवर होता है बेसिनस, एम्परर का छोटा बेटा, उसे मार दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो दोनों, जैसे ही उसको मारा जाता है
और उसका रेप किया जाता है लाविनिया का, और लाविनिया का रेप के बाद में उसकी जो टंग है और दोनों हैंड्स हैं वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि ताकि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और वो किसी को भी ये बता नहीं पाए कि उसका रेप किसने किया है, क्योंकि इन्होंने कुछ और प्लानिंग कर रखी थी कि चिरोन और डेमेट्रियस उसका रेप करेंगे और इस रेप का नाम जो है वो टीटीएस के बेटों पर आएगा, मतलब मार्टियस और क्विंटियस पे। तो इनकी इस प्लॉटिंग के तहत लाविनिया उनको नाम नहीं बता पाती हैं क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है। अब यहाँ पे सैटर्निनस को ये बताया जाता है आरन के द्वारा कि टीटीएस के बेटों ने ही बसेनियस तुम्हारे जो छोटा भाई है उसको मारा है, और यहाँ पे वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। सैटर्निनस अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और उन दोनों को पकड़ लेता है, मार्टियस और क्विंटियस को। जब ये बात टीटीएस को पता चलती है वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने इतने सारे बेटे वो खो चुका है, दोनों बेटे उसके प्रिजन में हैं और बेटी के साथ में इतना सब कुछ हो गया, सिर्फ एक बेटा है लूसियस उसके पास। इस तरीके की जो ब्लड रिवेंज जब वो देखता है और इस तरीके से वो अपने बेटों की मौत देखता है, उसको बहुत दुख होता है और वो अपने जो दो बेटे प्रिजन में होते हैं उनको बचाना चाहता है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका एक जो बेटा होता है लूसियस, इसको भी बैनिश कर दिया जाता है क्योंकि ये भी अपने ब्रदर्स को बचाना चाहता है। लूसियस जो है और यहाँ पे टीटीएस और इस तरीके से ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग फील कर रहे हैं क्योंकि इनकी बहन लाविनिया के साथ में ऐसा हुआ है, और इसका जो अंकल है मतलब चाचा है मार्कस, वो सब वहाँ होते हैं और उसकी क्योंकि मार्कस ही लाविनिया को जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ से लेकर आता है रेप के बाद में, और टीटीएस इस चीज़ को देखकर बहुत दंग रह जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीटीएस है उसको ये बोला जाता है, आरन ये ऑफ़र करता है कि अगर तुम अपना एक हैंड उसे ऑफ़र करोगे, काट के भेजोगे, तो वो उसके दोनों बेटों की जो फ्रीडम है वो बख्श देगा, मतलब उनको प्रिजन से बाहर निकाल देगा। वो टीटीएस बिना सोचे समझे अपना हैंड काट कर भिजवा देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता आरन। उल्टा उन दोनों के जो बेटे हैं, टीटीएस के जो दोनों बेटे हैं मार्टियस और क्विंटियस, उन दोनों के सर काट कर उसको भेजता है वापस, और उसका रिजेक्टेड हैंड भी उसको भेजता है। और ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग कंडीशन होती है उसके लिए। टीटीएस बहुत दुखी होता है और सारी हदें पार हो जाती हैं। अब उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इस टाइम पे लाविनिया जो है वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस की बुक 6 पढ़ रही होती है, और उसमें जो लीड कैरेक्टर होता है फिलोमेल, जो लेडी होती है, उसके साथ में भी यही होता है। तो वो सोचती है अब कि मुझे कुछ भी करके बताना है कि मेरे साथ रेप किसने किया था। तो वो बाद में एक स्टिक को अपने माउथ में होल्ड करती है और उससे लिख कर बताती है टमोरा के बेटों के नेम। और जब टीटीएस को उस टमोरा के बेटों के बारे में पता चलता है तो अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ टमोरा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है जो उस किंग का नहीं है, मतलब सैटर्निनस का नहीं है, आरन का है। अब क्या होता है कि क्वीन जो है वो एक नर्स को भेजती है आरन के पास में, वो न्यू बॉर्न बेबी को देती है और वो ये कहलवाती है कि इसको मार दिया जाए ताकि उनके लव के बारे में किसी को पता नहीं चले, क्योंकि बच्चा जो था वो भी ब्लैक स्किन था, तो किसी को भी पता चल जाएगा कि ये बच्चा सैटर्निनस का नहीं है, आरन का है। लेकिन आरन यहाँ पे अपने बच्चे के लिए इतना पिघलता हुआ दिखाया जाता है कि वो उल्टा उस नर्स को, ये नर्स किसी को और कुछ ना कहे, इसलिए उसी को मार देता है और उसके बाद में अपने बच्चे को गोथ ट्राइब में ले जाता है। वहाँ पे मतलब आराम से वो उसका पालन पोषण हो सके इसलिए, और एक्सचेंज कर देता है वो वाइट स्किन के बेबी के साथ उसको। अब क्या होता है, टीटीएस जो है दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया हुआ है और वो सैटर्निनस के पैलेस में एरोज भेजता है और उसको इनवाइट करता है कि किस तरीके से उसके साथ में क्या क्या हुआ है।
अब टीटीएस की ये जो हरकत थी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है सैटर्निनस को, और दूसरी तरफ टीटीएस जो है अपने बेनिस्ड सन लूसियस को भी कहता है कि तुम कुछ भी करके एक आर्मी तैयार करो गोथ्स की, और वैसे भी उनको रोम से शिकायत है तो वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे और रोम के अगेंस्ट हमें एक आर्मी तैयार करनी है। दूसरी तरफ क्या होता है, आयरन और इन्फेंट्स को प्रिजन में लाया जाता है, जेल, और लूसियस जो है वो जो है जब आयरन को प्रिजन में लिया जाता है उस टाइम पे आयरन उसे कहता है कि मेरे बेबी को बख्श देना। आयरन के ये, और वो उसको बाद में सारा कुछ ट्रुथ बता देता है कि बसेनस के साथ में क्या क्या हुआ था। टमोरा जो है वो बिल्कुल अब विज़िट करती है टीटीएस को, और उसके बाद में वो सोचती है कि हम कुछ बैठकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बैटल के लिए तैयार है लूसियस दूसरी तरफ, क्योंकि उसको बात ये करनी थी टमोरा को टीटीएस से कि अगर लूसियस जो आर्मी तैयार कर रहा है गोथ्स के साथ में वो उससे रोम को बचा सके। और वहाँ पे जब वो उससे मिलने के लिए आती है टमोरा टीटीएस से, तो वो अपने दोनों बेटों को भी साथ लाती है और रूप बदल कर आती है, लेकिन टीटीएस उन तीनों को पहचान जाता है। और जब टमोरा अपने दोनों बेटों को टीटीएस के पास में छोड़ के जाती है तो टीटीएस उन दोनों बेटों को मार देता है और उनके पीसेस कर देता है और उनकी पाइज और पेस्ट्रीज बना देता है। अब क्या होता है, टीटीएस का रिवेंज किसी तरीके से तो एक लेवल पे तो उसने लिया है, लेकिन अब टीटीएस जो है एक बैंक्वेट अरेंज करता है जिसमें वो सैटर्निनस मतलब किंग और उसकी एम्परर और एम्प्रेस टमोरा को बुलाता है, मतलब सैटर्निनस और टमोरा को बुलाता है एज चीफ गेस्ट, और वहीं पे लाविनिया को भी बिठाता है उसको मतलब कवर करके। टीटीएस जो है वो सैटर्निनस से वर्जीनियस की स्टोरी बताता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया था शेम से बचाने के लिए। तो मेरी बेटी, मतलब उसकी नज़र में उसकी बेटी भी शेम महसूस करती थी क्योंकि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में कितनी हेल्पलेस भी हो गई थी वो। तो एम्परर ने इस चीज़ पे एग्री हुआ, मतलब सैटर्निनस ने कहा कि वर्जीनियस ने सही किया था अपनी बेटी को मार के, क्योंकि सेम से बचाने का उसका यही तरीका था। टीटीएस भी अपनी बेटी लावण्या को मार देता है और उसके बाद में टमोरा को ये भी बता देता है कि तुम्हारे जो दोनों बेटे हैं वो तुम खुद ही खा रही हो, मतलब पाइज और ये सब पेस्ट्रीज उन्हीं से बनी हुई हैं। सैटर्निनस और उसके बाद में टमोरा को ये सब कुछ बताकर टमोरा को मार दिया जाता है टीटीएस के द्वारा, और उसके बाद में टीटीएस को सैटर्निनस मार देता है। उसके बाद में सैटर्निनस जैसे ही टीटीएस को मारता है वहाँ पे जो है उसका बेटा वो भी आ जाता है लूसियस, और वो उसे मार देता है। अब एक के बाद एक मर्डर हुआ है और लास्ट में क्या होता है कि मार्कस जो है वो बचता है। मार्कस, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको किसी में मतलब बिल्कुल काम दिखाया गया है, किसी का मर्डर नहीं करता है ये। और ये जो है इसके साथ में एक लूसियस बचा हुआ है, बाकी के सब ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एट द एंड जो लूसियस है वही एम्परर बनता है, और यहाँ पे जो आयरन होता है जो प्रिजन में होता है उसको विलन होता है वो, और इसलिए उसको भी वहाँ से निकाल कर जिंदा जला दिया जाता है। आयरन मरते हुए भी ये कहता है कि उसकी बेटे को कुछ नहीं किया जाए, मतलब चाहे उसके साथ में कुछ भी कर लो। और इस तरीके से रोमन्स को पूरी स्टोरी मार्कस बताता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, और अब लूसियस किंग बनने के बाद में, एम्परर बनने के बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, रोम वापस से खुशहाल हो जाएगा। और इस तरीके से एट द एंड लूसियस जो है वो टीटीएस की बॉडी और लाविनिया की बॉडी को बहुत अच्छे से रॉयल बरियल प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ में टमोरा की बॉडी को बाहर फिकवा देता है बर्ड्स एनिमल्स को खाने के लिए। सो इस तरीके से ये रिवेंज कंप्लीट होता है और रोम को एक नया एम्परर मिल जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So